औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह निसा के हवाले से इसका जो ज़माने नज़ूल है उसकी अगर बात की जाए तो सूरह निसा जो है वो 2 हिजरी से लेके तकरीबन 5 हिजरी तक इसका जो है वो ज़माना नज़ूल बनता है कि इस दौरान में, इस पीरियड के दौरान जो है वो ये सूरत नाजिल की गई। और इस सूरत में जो शुरू की इसके रकू हैं तकरीबन चौथे और 5वें रकू तक जो है वो मेन डिस्कशन रही है कि जो ग़ज़वा उहद के फ़ौरी बाद के ऊपर जो क्लैमिटीज़ हैं और जो लवाहिकीन हैं, उन लवाहिकीन के हवाले से कि उनके ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं उन बच्चों की परवरिश के लिए क्या किया जाए और उनके वरसा के बारे में जो है वो अहकामात, जिसमें वो आयत भी मौजूद है कि जिसमें जो है वो मल्टीपल शादियों के बारे में हुक्म है। तो असल में उसमें डिस्क्राइब जो है वो किया जा रहा है उन बच्चों को कि जिनकी कफ़ालत का जो है वो ज़िम्मेदारी देने की बात हो रही है। इसके बाद जो है वो दूसरा जो है वो अगर इसमें दौर देखा जाए तो तकरीबन 15वें रकू तक जो है वो इसमें बात की जा रही है। वो बात इस हवाले से है कि जो फ़ौरी तौर के ऊपर 4 हिजरी के ऊपर अंदर जो ग़ज़वा पेश आया है उस ग़ज़वा में सलातुल खौफ के हवाले से जो है वो किस तरह से वो पढ़ी जाए और बाकी नमाज का तरीका जो है वो उसके हवाले से बताया गया है। फिर आगे चल के इसके ज़माने नज़ूल के हवाले से एक चीज़ और जो है वो क्लियर होती चले कि 4 से 5 हिजरी के दौरान जो और मज़ीद जंगें हुई थी बनु नज़ीर के हवाले से, उसकी डिटेल्स इसमें मेंशन है। और जो एक इस्लामी रियासत की बुनियाद होते हैं अहकामात, उनको जो है वो पेश नज़र जो है वो नाजिल किए गए ताकि जो है वो एक इस्लामी मुआशरा जो है वो उसकी बेस रखी जा सके। फिर आगे चल के ये भी बताया गया कि जहाँ पे जिन हालात में आपके पास पानी मौजूद ना हो तो इसकी एक पूरी मुकम्मल जो है वो बहस की गई कि किस तरह से जो है वो आप बग़ैर पानी के तयम्मुम कर सकते हैं, या अगर पानी की अदम दस्तयाबी हो तो वहाँ पे नमाज का क्या सिलसिला कार जो है वो होता है। तो ये जो है वो इसका जो है वो तमाम ज़माने नज़ूल के हवाले से अगर बात की जाए तो इन स्टेजेस में जो है वो ये सूरह निसा जो है वो नाजिल की गई। अब आ जाते हैं इसके शान नज़ूल के ऊपर। तो जो शान नज़ूल है सूरह निसा का, उसमें इस तरह से है कि उसमें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कुछ ड्यूटीज़, उनकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई वो उनके 3 जो है वो सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। जो कि पहले नंबर के ऊपर सूरह बकरा में जिस तरह से ज़िक्र आया कि किस तरह से जो है वो एक मुकम्मल इस्लामी मुआशरा जो है वो तश्कील पाएगा, उस मुआशरे के लिए जो है वो जितने भी इक़दामात हैं वो करने ज़रूरी हैं। सेकेंडली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेकंड ड्यूटी जो है वो यहाँ पे जो एक मुकम्मल डिस्क्राइब की गई वो इस तरह से है कि उसमें जब मुआशरे की तश्कील शुरू हुई उसके बाद जो है वो एक मुकम्मल मुनज़्ज़म सोसाइटी बनाने के लिए जो ज़रूरी अहकामात होते हैं उनकी ज़रूरत पेश आई, जैसे कि विरासत के कवानीन, निकाह के असूल और जो पुराने अहकामात चले आ रहे हैं या पुरानी जो इक़दार उनकी चली आ रही हैं, उस एरिया में रहने वाले लोगों की ज़्यादातर यहूदी थे, उनको किस तरह से एलिमिनेट किया जाना है और उसके बाद जो है वो खाना जंगी कैसे होगी, इसके साथ जो है वो मज़ीद इस्लामी अहकामात जो है वो किस तरह से नाफिज़ुल अमल किए जाएंगे उस इलाके में। एक मुकम्मल पूरी रियासत और एक पूरी सोसाइटी को एक वेलफेयर स्टेट के तौर के ऊपर लेके आने के लिए जो जो इनिशियल लेवल के ऊपर ज़रूरी अहकामात हैं उनको जो है वो बताया गया ताकि जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता साथ इम्प्लीमेंट किए जा सकें। निकाह की पाबंदी, इसमें डिसिप्लिन का क़याम, इसमें नज़्म ज़ब्त, खाना जंगियाँ किस तरह से की जाएंगी, विरासती कवानीन क्या होंगे, अदल व इंसाफ़ किस तरह से कायम किया जाएगा और जो है वो बाकी तमाम जो सोसाइटी के बनाने के लिए असूल होते हैं वो इसमें डिस्क्राइब किए गए। थर्डली जो तीसरा एक बड़ा जो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी इसमें शामिल थी वो ये भी थी कि ये तमाम चीज़ें हमें पता लगती हैं, ये ड्यूटीज़ हमें पता लगती हैं उन आयात के ज़रिए जो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करके उम्मत के सामने एक रोल मॉडल के तौर पे पेश करते हैं। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो कुफ़ारे मक्का और यहूद और उसके अलावा जो मुनाफिकीन हैं इनसे किस तरह से निपटा जाए और इनकी साजिशों को किस तरह से ख़त्म किया जाए ताकि जो है वो एक पुरअमन फ़िज़ा जो है वो वहाँ पे कायम रह सके, जिसमें जो है बनु नज़ीर से जो है वो जंग का सिलसिला और उसके अलावा जो है वो कुफ़ारे मक्का के साथ जो है वो की जाने वाली उनकी साजिशें जो यहूद उनके साथ मिल के जो करते रहे। तो ये सारी चीज़ें एलिमिनेट करना जो है वो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि इंतहाई टफ़ हालात थे मुसलमानों के ऊपर ये तमाम शुरू के साल।
इसके साथ साथ ही मुसलमानों की एक मुकम्मल तरबियत की गई कि मुसलमान, क्योंकि अक्सर जो है वो इन हालात के पेश नज़र बहुत सारी जंगों और बहुत सारे गज़वात का शिकार हो रहे थे, तो उस दौरान में किस तरह से जो है वो अहकामात के ऊपर अमल किया जाएगा, किस तरह से जो है वो नमाज, तहारत और वज़ू और तयम्मुम के जो है वो मसाइल उनको डिस्क्राइब किया गया कि कहाँ कहाँ के ऊपर आपके ऊपर छूट है। इसके बाद जो है वो बनु नज़ीर के जो है वो बहुत सारे मुआहदात की खिलाफ वर्जियाँ, जिनको ख़त्म करने के बाद जो है वो वहाँ पे एक मुकम्मल तसादुम की शक्ल इख्तियार ले गया। फिर इसके अलावा मुसलमान फ़ौज जो है वो कई दफ़ा उन इलाक़ों में जो है वो मौजूद होती थी जहाँ पे जो है वो कुफ़ार की जो है वो ज़्यादा अक्सरियत है, तो एक तसादुम का जो है वो माहौल बना रहता था। तो उसके हवाले से उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं इस सूरत के अंदर, सूरह निसा में। तो ये इसका मुकम्मल जो है वो एक पूरा पस मंज़र भी था और शान नज़ूल भी था, जिसके हवाले से जब आप इसको डिटेल बगौर जो है उसका मुताला करते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, अहकामात की सूरत में भी और तरबियत के हवाले से भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।